तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, देश भर में रौनक है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जा रही है और इसी के साथ सुबह से या यूं कह लीजिए कि देर रात से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। हर कोई प्रभु के दर्शन करने के लिए खासतौर पर मथुरा वृंदावन में पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं मथुरा में जिस तरीके से भगवान ने तमाम लीलाएं रची और ऐसे में बेहद सुंदर तरीके से भगवान को सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। राधा रानी के साथ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर, कितने मनमोहक श्री कृष्ण लग रहे हैं। सुबह वहाँ पर क्योंकि ढोल बजाए जा रहे थे, धुन वहाँ पर बजाई जा रही थी, ढोल की थाप पर हर कोई झूमता नजर आ रहा था। और आज बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु का श्रृंगार किया गया है। मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की उमड़ रही है। पूरे मथुरा को, वृंदावन को इतना खूबसूरत सजाया गया है कि मानो दुल्हन की तरह सजावट की गई है, फूलों से ये सजावट की गई है। और हम आपको और सीएम योगी भी जन्मभूमि पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर उनकी तरफ से पूजा की गई है। ये आप मथुरा की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए जन्मभूमि की ये तस्वीर और कृष्ण भगवान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से राधा रानी के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। जब सीएम योगी पहुंचे तो पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। तो आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ऐसे में भगवान के लिए जो भोग होता है, जो प्रसाद होता है, क्योंकि माखन का, मिष्टी का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, तो ऐसे में तैयारियां की जा रही है। रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान अवतरित हुए और फिर उसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल, उत्साह। और देखिए सुबह से ही ये तैयारियां किस तरीके से की गई हैं। मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। और जब सीएम योगी पहुंचे जन्मस्थली, उस वक्त की तस्वीरें, इसके अलावा क्योंकि देश भर में गजब की तैयारियां हैं। मथुरा की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए कृष्ण जन्मभूमि में भारी भक्तों की भीड़ नजर आई। अयोध्या की तस्वीर जरा देखिए, कोलकाता में भी कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है। दिल्ली की तस्वीर है, ग्रेटर कैलाश दिल्ली की दूसरी तस्वीर है, इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर नोएडा की, ये कानपुर की, उसके बाद गुजरात सोमनाथ की तस्वीर, ये सूरत की तस्वीर है। यहाँ पर पालकी में आपको प्रभु बैठे हुए नजर भी आ रहे होंगे। और इसके बाद अहमदाबाद गुजरात की तस्वीर और ये हैदराबाद की तस्वीर। भले ही तस्वीर अलग अलग जगहों की हो, अलग अलग शहरों की हो, लेकिन प्रभु का चेहरा और उनके चेहरे पर वो रौनक हर जगह एक जैसी ही खूबसूरत नजर आ रही है। और इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी पलक मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधा पलक का ही रुख करते हैं। पलक, ज़रा तस्वीरें दिखाइए, मथुरा में कैसा उत्साह बना हुआ है, भक्त क्या कह रहे हैं और आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज आप मथुरा में हैं, सौभाग्य की बात है ये। प्रीति, जय श्री कृष्णा। मथुरा से इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्योंकि और अगर यहाँ की तस्वीरों की बात करें, यहाँ के भक्तों की उत्साह की बात करें, तो आज उत्साह उनका चरम पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज जो कृष्ण जन्म लेंगे, 12 बजे रात को जन्म होगा। और अभी आप क्योंकि तस्वीरें दिखा रही थी, पीली पोशाक का आप जिक्र कर रही थी, और इसी पीली पोशाक में विराजमान है मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण। सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि जो भक्त हमारे नहीं पहुँच पाए हैं मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य को देखने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे में ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर पीली पोशाक में विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी विराजमान हैं। और ख़ास तौर पर इस पोशाक को तैयार किया गया है, रेशम का कपड़ा है, 4 महीने का वक्त लगा इस पोशाक को तैयार करने में। जो मुकुट उनके सिर पर विराजमान है उसकी अलग खासियत है। तो कुल मिलाकर उत्साह आप देख पाएंगे इन तस्वीरों के माध्यम से। तमाम जो भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भजन गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है और हर कोई इंतज़ार कर रहा है 12 बजने का, क्योंकि भाद्रपद यानी कि भाद्र मास की अष्टमी तिथि आज है। और ऐसे में रात के 12 बजे जब जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, कहा जाता है कि उस समय उनकी माँ ने उनको पीले कपड़े में लपेटा था। और यही वजह है कि जन्माष्टमी पर पीले कपड़े कान्हा को पहनाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पीले कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आस्था, भक्ति, परंपरा का एक अनूठा
अनूठा संगम है। एक बहुत सुंदर तस्वीर जन्माष्टमी पर निकल कर सामने आती है। सब अपने अपने भाव प्रकट करते हैं कान्हा के प्रति, और क्योंकि कान्हा को कोई अपने बच्चे की छवि देखता है, कान्हा में कोई अपने सखा की छवि देखता है, और क्योंकि कान्हा ने हर एक रिश्ता उसने जज्बाती होकर निभाया भी। अगर हम बात करें प्रेम की, तो कान्हा से बढ़कर प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अगर हम बात करें सखा की, मित्रता की, तो कान्हा से बड़ा उसमें भी कोई उदाहरण नहीं है। सुदामा का जो चरित्र है वो हर किसी को याद है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटे की, तो कान्हा से बड़ा बेटा, क्योंकि उन्होंने दो माँओं को संभाला। तो कुल मिलाकर कान्हा का जो एक रिश्ता है, जो भक्तों से रिश्ता, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। भक्त लगातार आ रहे हैं कान्हा के दर्शन करने के लिए। और आप प्रीति ये देखिए, महज 10 से 12 सेकंड, 20 सेकंड यहाँ पर रुकते हैं कान्हा के सामने और भक्त निकल जाते हैं। लेकिन उत्साह आप देखिए, सिर्फ ये 10 से 12 सेकंड की एक झलक पाने के लिए भक्त कल रात से यहाँ पर पहुँच गए हैं। कोई बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, और हर राज्य के अपने अलग अलग नाम हैं। हर कोई उन्हें अलग नाम से पुकारता है। कई सारे उनके नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करते हैं, तो उनकी लीलाओं का अगर हम जिक्र करते हैं, कई सारी उनकी ऐसी लीलाएं हैं। अगर हम नामों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कह दिया जाता है, गोविंद कह दिया जाता है। राजस्थान आप जाएंगे, श्रीनाथ जी हो जाएंगे, ठाकुर जी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे, तो आप विट्ठल हो जाएंगे। तो नाम ज़रूर अलग अलग हैं, लेकिन लोगों के मन में जो श्रद्धा है, जो भाव है, और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ भाव के भूखे हैं। प्रीति कहते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत मुश्किल नहीं होती है। अगर आप उनको लल्ला की तरह डांटोगे भी, तो आपकी डांट सुन लेंगे। आप उनको लाड़ दिखाओगे, आपसे वो लाड़ भी सह लेंगे। तो कुल मिलाकर सिर्फ भाव होना चाहिए। अगर आपके मन में वो भाव है, निष्भाव से अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अगर आप कोई मनोकामना मांगते हैं, हाँ, लेकिन भाव आपका सरल होना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण सारी बातें आपकी पूरी करते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। हरि के सब अधीन पे हरि प्रेम अधीन, मतलब हरि के तो सब अधीन है। हम सब हरि की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हरि को क्या चाहिए? सिर्फ उनको भक्ति चाहिए, सिर्फ उनको सच्चे मन की भक्ति चाहिए। और ये तस्वीर आप क्योंकि देख भी पाएंगे, और ये जो सारी बातें जो मैं कह रही हूँ, आप उसके अंदाज़ा भी लगाइए। देखिए, छोटे छोटे से बच्चे भी आपको नज़र आ जाएंगे, महिलाएं आपको नज़र आ जाएंगी, बुजुर्ग आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि हर कोई सिर्फ कान्हा की झलक पाने के लिए पहुँचा है। अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो आज सीएम योगी सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे। अभिषेक उन्होंने बाकायदा यहाँ पर किया। अभिषेक के बाद उनको भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद आरती हुई। इसके बाद परिक्रमा करते हुए और यहाँ से फिर सीएम योगी रवाना हो गए, क्योंकि सीएम योगी जब यहाँ पर आए, प्रोटोकॉल यहाँ पर लागू हो, तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए खासतौर पर तमाम जो भक्त हैं उनको कोई प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए कम समय के लिए सीएम का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। लेकिन उसके बाद सीएम रवाना हो गए। कल भी जब सीएम यहाँ पर पहुँचे थे, कई सारी सौगातें लेकर सीएम यहाँ पर पहुँचे थे प्रीति। और बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात बिहारी। मतलब किसी के जाए किसी के कहाए, मतलब किसी ने जन्म दिया और किसी के कहाए, क्योंकि मैया यशोदा के कहाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज 5251 भी हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो अपने आप में बेहद खास ये हो जाता है। आज इतनी सुंदर यहाँ की तस्वीर है। आज के 5251 साल पहले यहाँ पर कारागृह हुआ करता था, अंधेरा हुआ करता था, रात थी, और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो उत्साह देखने को मिला, और उसके बाद से आज तक हर कोई भगवान श्री कृष्ण का उतने ही उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाता है। अभिषेक प्रीति यहाँ पर होगा रात के 12 बजे, और 44 मिनट का समय खास रखा गया है। मुहूर्त है इस बार 44 मिनट का। तो 12 से 12:44 तक भगवान का जो बाल स्वरूप है, विग्रह जो भगवान का है, वो चांदी का विग्रह है, वो उससे भगवान का अभिषेक कराया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं गाय में, और उसी गाय के दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कराया जाएगा। फिर उनको भोग लगाया जाएगा, और भोग में भी खास तौर पर माखन मिश्री और पंजरी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन पल का इंतजार पलक सबको रहेगा। जाहिर सी बात है, उस पल का सबको इंतजार रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास पलक, एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि उत्साह गजब का बना हुआ है।